Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज एक नया सेक्टर का डिस्कशन करेंगे, दैट इज प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। सो इसको हम फर्स्ट टाइम कवर कर रहे हैं। सो इसमें मेजरली सेक्टर की बात करेंगे एंड स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन ई पैक प्री फैब जो रिसेंटली कंपनी लिस्ट हुई है। सो ई पैक एक ग्रुप है जिसकी ई पैक ड्यूरेबल एक एसी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है काफी टाइम से। देन ये सेकेंड कंपनी आई है इस ग्रुप की। सो ये 1 अक्टूबर से लिस्टेड है। सो इनका अभी रिसेंटली Q2 FY26 के नंबर्स आए एक दो दिन पहले। सो इस कंपनी को मार्केट ने काफी अच्छा रिवॉर्ड करा बिकॉज नंबर्स में दम था। सो ये सेक्टर में क्या देखोगे अगर आप कि यहाँ पे सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, 3-4 कंपनीज जो लिस्टेड हैं जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में काम करती हैं। सबका बेस छोटा है एंड इंडस्ट्री इंडिया के लिए नई है। सो यहाँ पे डिमांड आ रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस सेक्टर इज इंटरेस्टिंग टू वॉच। सो स्टार्ट करते हैं, पहले सिंपल समझते हैं प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स होती क्या है। सो अगर आप देखोगे जैसे आपका जो घर है वो सीमेंट, कंक्रीट, स्टील से बनता है, उसमें टाइम लगता है, बहुत सॉलिड होता है। लेकिन अगर आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, फैक्ट्री को बनने में 2-3-4 साल लग जाते हैं। सो एक सॉल्यूशन आया है कि आप प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, सो ये स्टील से आपके मतलब जो आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे होंगे जिनसे बचपन में खेलते हुए जो घर बनता है, सो सिमिलरली आप समझ लो कि ये आपका जो पार्ट्स में बिल्डिंग बनाते हैं एंड उनको आपकी साइट पे आके पूरा असेंबल कर देते हैं। सो छोटे छोटे पार्ट्स बना के उसको ज्वाइन करके एक बिल्डिंग बन जाती है। एंड ये कि इस चीज के दो सबसे बड़े एडवांटेज हैं जिस वजह से इनकी डिमांड है। फर्स्ट इज टाइम बचता है। सो ये इनका जनरली 6 से 8 महीने में ऑर्डर जो होते हैं कंप्लीट कर देते हैं। सो जहां 2-3 साल लगते हैं आपको एक चीज को पूरा बनाने में, 6 से 8 मंथ्स में आपका पूरा प्लांट रेडी है और वेयर हाउस। एंड सेकेंड इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सो ये जो बिल्डिंग्स होती है ना, ये 15 to 20% और 25% चीपर होती है देन ट्रेडिशनल मेथड से। सो ये दो पर्पस सॉल्व कर रहे हैं एंड इट्स अ विन विन फॉर क्लाइंट एज वेल। बट डिसएडवांटेज क्या है, ये बिल्डिंग्स इतनी सॉलिड नहीं होती जितनी आपकी नॉर्मल बिल्डिंग है स्ट्रेंथ वाइज। सो लॉन्जिविटी इतनी ज्यादा नहीं सोच सकते, ड्यूरेबिलिटी इतना ज्यादा नहीं है। सो ये क्विक है, बन गई जल्दी है, लाइफ ज्यादा लंबी नहीं होगी। जैसे घर आपका 25-30-50 साल होता है, फैक्ट्रीज की लाइफ अगर ट्रेडिशन उससे बनाए तो बहुत साल होती है, बट विद दिस इतनी ज्यादा नहीं होती। एंड इनमें फायर का भी इतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स है। अलॉन्ग विद दैट हीट का भी रहता है। सो कुछ डिसएडवांटेज है बट एडवांटेज ज्यादा है। तो इसलिए अगर आप देखोगे एशियन पेंट और एथर एनर्जीज, ये सारी एशियन पेंट्स टाइप कंपनीज जो है जो नए प्लांट अब जो सेटअप कर रही हैं वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से कर रही है। एंड स्पेसिफिकली जहां जिस सेक्टर में हाई ग्रोथ है, लेट्स से जो सोलर एनर्जीज है एंड ईवी सेक्टर है, सेमीकंडक्टर सेक्टर है। सो यहाँ पे जो कंपनीज लिस्टेड है, इन कंपनीज को 50-100% से अगर ग्रो करना है जो ये कर रही है कंपनीज, सो इनको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए इतना टाइम नहीं है। इतना अगर लेट हो तो ये पूरा सेक्टर ही डिमांड पीक कर जाएगा, मतलब बाकी प्लेयर्स आपका डिमांड किल कर देंगे। सो इधर क्विक करना है। सो ये उन इंडस्ट्री में ज्यादा काम कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ है। एंड इनका मेजर ऑर्डर जो आ रहे हैं ना, 60% to 70% इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं जो नई बिल्डिंग्स के लिए, एंड 30% रिप्लेसमेंट के लिए भी आ रहे हैं। सो इस सेक्टर से आपको पता भी चलेगा कहाँ पे डिमांड है। सो स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी बाकी कंपनीज की बात भी करेंगे बट मेजरली ई पैक प्री फैब की। सो एक अनाउंसमेंट भी करना है बिफोर गोइंग ऑन टू द स्क्रीन। सो आज लास्ट डेट है, दैट इज फ्राइडे को, सैटरडे से सेल ऑफ हो जाएगी। सो मैंने क्या करा, अपनी 4 सर्विसेज पे जो 1-to-1 कनेक्ट है, स्टॉक मार्केट रिसर्च का कोर्स है, फंडामेंटल, टेक्निकल, साइकोलॉजी एंड एआई को ब्लेंड करके जो बनाया, इट्स ऑफ लाइक 17-18 एपिसोड्स, 5.5+ आवर्स का कोर्स है। उस पे भी 30% ऑफ है। देन लाइव सेशन जो है जिसका पार्ट 1 इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड वो आपको मिलेगा एंड पार्ट 2 इज येट टू बी लाइव। एंड देन थर्ड इज मेंटरशिप प्रोग्राम। सो इन सब पे फ्लैट 30% ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली है। देन ये कल से सेल हट जाएगी, सो यू कैन चेक इट आउट। सो लेट स्टार्ट। सो ये टेलीग्राम ग्रुप है। सो मैं लाइव सेशन करूंगा डेडिकेटली फॉर द टेलीग्राम ग्रुप। सो यू कैन चेक इट आउट अगर आपने ज्वाइन नहीं करा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। देन दिस इज द लिंक ऑफ द ये पोस्ट को मैं रीपोस्ट भी कर दूंगा। सो 6 days पहले आई पुट अप दिस सेल।
सो आपको सारे प्रोडक्ट्स पे यू कैन क्लिक एंड यूज अगर आपने चेक नहीं करा। एंड सेकंड इज आपने बेल नोटिफिकेशन आइकन सब्सक्राइब नहीं करा और क्लिक नहीं करा तो कर लो, बिकॉज आई वाज सीइंग कि आप में से काफी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती, तभी वीडियो रिसीव नहीं हो रहा। सो ये आप कर सकते हो। एंड जो भी अभी तक डिस्कस करा कोर्सेज एंड ऑल सारे आर प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, नॉट एट ऑल। सबसे पहले आते हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस बिल्डिंग्स होती हैं, उनको आरसीसी बोलते हैं, जो सीमेंट कंक्रीट से बनती हैं। एंड इनको प्रीफैब। सो देखोगे जो एडवांटेजेस हैं, कॉस्ट सबसे बड़ी। देन रीलोकेशन, आपको फटाफट चेंजेस करना है, रीलोकेट करना है, आप क्विकली कर सकते हो। सो एंड देन वर्कफोर्स भी जल्दी से आप प्लांट सेटअप करके काम कर सकते हो। एंड चीप पड़ती हैं, बिकॉज इतना अगर 2-3 साल लग रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ती है, लेबर को टाइम लगता है, सो सब चीजें होती हैं। देन स्पीड। सो मेजरली दो ही सबसे बड़ी चीज है, स्पीड एंड ऑल्सो द कॉस्ट। देन डिमांड क्यों बढ़ रही है? सो मेजरली एज आई टोल्ड यू कि जल्दी बनाने का मेन है, बाकी गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। एंड जो फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं लाइक सोलर के, सोलर में वहां पे बहुत क्विकली डिमांड बढ़ रहा है। तो उस डिमांड को केटर करने के लिए इनको बहुत जल्दी सेटअप करना पड़ रहा है। सो आप देखोगे एनर्जी, हेल्थ केयर, डेटा सेंटर, स्टोरेज, वेयर हाउस, सो ये 2-3 सेक्टर वैसे भी हाई ग्रो कर रहे हैं। एंड जो सेक्टर प्रीफैब बिल्डिंग्स लगा रहे हैं वहां पे आपको पता चलेगा कि ग्रोथ ज्यादा है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स वही अभी ज्यादा डिमांड आ रही है जहां पे बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रहा है। सो इस इंडस्ट्री का अगर आप ग्रोथ देखोगे, सो 5 ईयर्स का सीएजीआर FY 25 से FY 30 10% सीएजीआर से इंडस्ट्री ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर हमारे जीडीपी 6-7% से बढ़ रही है, 2-3% इन्फ्लेशन है, सो इस सेक्टर जीडीपी को बीट करता है। सो जहां पे जीडीपी से ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं वहां पे थोड़ा सा अच्छा रहता है। एंड जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो ऑर्गेनाइज्ड है। सो इस सेक्टर में भी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर का अभी मार्केट शेयर 40-43% है, एंड ये 48-49% हो जाएगा। सो ये सिमिलर स्टोरी हम बहुत सेक्टर्स में देख रहे हैं, ज्वेलरी में देख रहे हैं, पेंट्स में तो ऑलरेडी हो चुकी है। सो जहां पे भी लाइक अनऑर्गेनाइज्ड का ज्यादा मार्केट शेयर होता है देन ऑर्गेनाइज्ड, वहां पे ये एडवांटेज रहता है। तभी इन कंपनीज का ग्रोथ भी आ रहा है। सो अब आते हैं इनके इस इंडस्ट्री में और भी चीजें, लाइक सैंडविच इंसुलेटेड पैनल मार्केट। सो एक होता है पूरी बिल्डिंग का सामान तैयार करना, एंड एक पैनल्स होते हैं। सो आपने टेम्परेरी घर देखे होंगे, जैसे कहीं अगर मेला लगा है और कुछ बन रहा है, सो जो वर्कर्स जो है टेम्परेरी घरों में रहते हैं, सो वो वाली चीजें भी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, वो पैनल से बनती हैं। सो पैनल्स भी सिमिलर ही है, मतलब वो थोड़े से हो गए फिक्स स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे अटैच कर करके पूरी छोटे घर बनते हैं, और आई वुड से टेम्परेरी चीजें बनती हैं, बड़ी भी बनती है। सो ये उसी का सब पार्ट है, यू कैन से। देन इज ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज पे फोकस रहेगा। सो रिसेंटली आईपीओ आया, एंड ये 2 दिन में बहुत ज्यादा शार्प रैली आया इस कंपनी में। 2700 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी के पीयर्स है इंटरैक्ट बिल्डिंग, 3400 करोड़ का मार्केट कैप है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज ये थोड़ा स्ट्रगलिंग है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस से प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ का इशू चल रहा है। देन पेनार इंडस्ट्रीज है। सो पेनार का भी मार्केट कैप 3500 करोड़। सो 2500 करोड़ से 3500 करोड़ के बीच में बहुत स्मॉल कैप कंपनीज हैं, और नया सेक्टर है, डिमांड अच्छी आ रही है, सारी ग्रो कर रही है। अब ई पैक पे आते हैं, प्रीफैब पे। सो इन्होंने लाइक 6x ग्रोथ करा है देन द इंडस्ट्री। सो इनका लास्ट 3 साल का सीजीआर है 46% ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो आईपीओ से पहले का ग्रोथ को मैं थोड़ा सा केयरफुली देखता हूँ। अभी इनके Q2 के नंबर आए तभी आई हैव कवर्ड दिस कंपनी। उधर भी इनका 50-60% का ग्रोथ है, तो तभी ये कंपनी थोड़ी सी अच्छी लगी। एंड अगर आप देखोगे ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स होती हैं, यानी प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड जो सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स की बात करते हैं वो ये होते हैं, एंड इनसे पूरा कोई भी चीज बना सकते हो। सो सारी चीजें ये क्विक बनाने की हैं, एंड कॉस्ट चीप रहता है। एंड इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इन्होंने 6.5 डेज में बेसिकली 1500 स्क्वायर फीट का एक लाइक बिल्डिंग बना दी थी। बहुत क्विक है, मतलब आप देखो इतनी बड़ी, दैट इज 1700 गज। जिन लोगों को स्क्वायर फीट में कंफ्यूजन होता है, 1700 गज का साइज में इन्होंने एक पूरी बिल्डिंग बना दी। सो काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। सो ये इंडस्ट्री जो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। सो ये इनको प्राइसिंग पावर इतना नहीं है, क्योंकि ये सब एक
ऑल्दो आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो, आपकी क्वालिटी कैसी है, वो सब मैटर करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे इनमें और भी कंपटीशन आ जाएगा एंड इवेंचुअली सारा ग्रोथ कंज्यूम हो जाता है। जब भी कोई सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ आता है, वो शुरू में अच्छा होता है, 2 4 5 साल बाद बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं एंड पूरा ग्रोथ कंज्यूम हो जाता है। सो वो एक रिस्क इस इंडस्ट्री में भी है। एंड तभी जो इनके अभी मार्जिन अराउंड 10% के हैं, वो बाद में लेटर ऑन जाके कम हो सकते हैं। अभी तो अच्छा चल रहा है सेक्टर। सो ईपैक प्रीफैब के सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड सारे वो क्विक बिल्ड सॉल्यूशंस ही हैं। एंड ये सेक्टर लाइक ये कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स को कैटर करती है। ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड अभी जो इनकी रिसेंट ऑर्डर बुक में प्रीमियम एनर्जीज, सो सोलार में देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो वाली कंपनी ज्यादा ग्रो कर रही है, रॉयल एनफील्ड एंड रेजॉन। सो ये 6 से 8 महीने तक की ऑर्डर्स होते हैं, मतलब किसी भी कंपनी से आया तो 6 to 8 मंथ्स एवरेज इनका होता है कि बिल्डिंग को बनाना है पूरा। एंड के मेजर क्लाइंट्स देखोगे, ये इन्होंने जिनको सर्व करा है, सेंचुरी प्लाई, सफारी एंड आदित्य बिरला ग्रुप, असाई ग्लास, गोदरेज, रिलायंस। सो बहुत बड़े बड़े ग्रुप है एंड ये सारे यूज कर रहे हैं। सो ये प्रोडक्ट इज रेडी टू बी यूज इन द मार्केट एंड राइट फिट है। ऐसा नहीं कि नई चीज है, इट्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड एंड अब सारी कंपनीज प्रेफर कर रही हैं। इस कंपनी के ओवर द इयर्स मार्जिन देखोगे कंसिस्टेंटली बढ़े हैं। सो एबिटा मार्जिन 2023 में 7.9% थे, जो अब 11% हो चुके हैं। सो मैनेजमेंट इनकी गाइड करती है कि 10.5 से 11.5 की रेंज है एंड अपर रेंज पे आ चुके हैं। सो प्री आईपीओ सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। ये चीज इस क्वार्टर भी हुई तभी मैंने ये कवर करी, अदरवाइज आई रिफ्रेन जो एकदम आईपीओ से आती है कंपनीज। एंड सेल्स का ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है। देन इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, 24% का है। एंड ये कंपनी का जैसे ग्रोथ 30-40% है, आरओई 20-25 है। सो ग्रोथ से ज्यादा ग्रो कर रही है, मतलब आरओई से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो इनको हमेशा फंडिंग का नीड होगा, वो एक रिस्क होता है जो भी कंपनी एग्रेसिव ग्रो करती है। एंड जनरली मार्केट में काफी सेक्टर्स हैं, अगर आप एग्जीक्यूट सही करो तो आपको पैसा मिलता जाता है। सो दैट्स नॉट एन इशू। एंड जब आपका बेस छोटा होता है, आपको बहुत तेज अगर डिमांड आ रहा है तो आप सप्लाई करोगे। इस क्वार्टर के नंबर पे आते हैं। सो 62% का सेल्स ग्रोथ है एंड पूरे H1 मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स वर्सेस लास्ट ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स में 36% ग्रोथ है। एंड EBITDA 75% से ग्रो करा ईयर ऑन ईयर, Q2 वर्सेस Q2 का। एंड मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है एंड मार्जिन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपर रेंज पे। सो इनका यहाँ से बढ़ना मुश्किल है। पैट भी 104% से, सो बहुत ही अच्छे नंबर है। एंड कैश फ्लो भी अच्छा जनरेट करेगी कंपनी। देन इन्होंने काफी सारा केपेक्स का प्लान कर रखा है। सो इनकी मैनेजमेंट हैज हाईलाइटेड कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरीके से ग्रो करेंगे, बिकॉज ये कंपनी अभी 80-85%, 86% के अप्रॉक्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है। तो ऑलरेडी इनके पास कैपेसिटी कम है जितना डिमांड आ रहा है। सो ये ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, इनऑर्गेनिक सब तरीके से देख रहे हैं टू ग्रो देयर, टू केटर द इंडस्ट्री। सो अब आते हैं इनके मतलब जो इसकी वैल्यूएशन पे आते हैं। सो इस सेक्टर को वैल्यू करने का ईवी टू एबिटा भी ठीक मैट्रिक्स है और आई वुड से पी भी ठीक है। सो ये कंपनी जब आईपीओ आया था तब तो इनका प्राइस अभी कम था, अभी रिसेंटली एकदम से भाग गया। सो 36 का पी हो चुका है। सो जिन लोगों को पेग रेशियो का कॉन्सेप्ट पता है उनको पता होगा वैल्यूएशन कैसे करते हैं हम। सो इस कंपनी की मैनेजमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बोला है कि 50% दी विल बी एबल टू डू द गाइडेंस, अचीव कर लेंगे। सो आई एम अज्यूमिंग कि 1.5 टाइम्स मतलब इनका पैट बढ़ेगा लास्ट 12 मंथ से वर्सेस दिस 12 मंथ्स। तो इनका फॉरवर्ड पी 1 साल बाद का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24 का आ गया एंड 24 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड मैं इनका सस्टेनेबल ग्रोथ 40-50% लू। सो पेग रेशियो 0.6 आता है। सो कंपनी इज लाइक पेग रेशियो 1 से कम है। सो ऑल्दो 36 का पी है, बट ये ग्रोथ सस्टेनेबल है कि नहीं, बिकॉज मैनेजमेंट ने गाइड करा है कि लाइक 2 साल बाद, 3 साल बाद इनका 2500 करोड़ का रेवेन्यू होगा। सो अभी इनका करंट 12 मंथ्स का रेवेन्यू अगर आप देखोगे और FY 25 का 1100 करोड़ है। सो 1100 करोड़ से 2500 करोड़, दैट इज 30% का CAGR फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। इस साल अच्छा करेंगे। सो मैनेजमेंट कैन बी कंजर्वेटिव। सो ये ग्रोथ बेस छोटा है, सो इट कैन बी कंसिडर ये लोग ग्रो कर पाएंगे, बट ये ग्रोथ बहुत जरूरी है, तभी मार्केट इनको प्रीमियम दे रही है। लाइक जो B2B कंपनीज होती है जनरली वो चीपर ट्रेड करती हैं। आप ये मत सोचना कि 30% ग्रोथ आ रहा है, 50% ग्रोथ आ रहा है। सो इसको नॉर्मली एक B2C कंपनी को जिसको 70-80 का प्रीमियम मिलता है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता बिकॉज B2B कंपनीज होती है, प्राइसिंग पावर कम होता है एंड बाद में जाके कमोडिटी बन जाता है ये सेक्टर।
ये सारा स्काई गोल्ड को कम पी मिलता है देन पी लाइक कल्याण ज्वेलर्स, पी एन गाडगिल, टाइटन से, दैट्स द रीजन फॉर इट। सो ऑलरेडी वैल्यूएशन पेग रेशियो वाइज ठीक है, बट ये डिमांड सस्टेनेबल होना चाहिए, बिकॉज 50% ग्रोथ इज समथिंग अभी हो रहा है, आगे कैसा रहेगा वो मार्केट अनसर्टन रहती है। एंड इनकी जो दूसरी कंपनी है वो ठीक है, जो ई पैक ड्यूरेबल है, उसमें दूसरी कंपनी लीडर है, लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास ज्यादा अग्रेसिव है। सो इनका ग्रुप का भी ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना है लिस्टेड कंपनीज में। सो कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है, सो रिसेंटली लिस्टेड में एक क्वार्टर ठीक है, आगे कैसा रहता है वो भी देखना है। प्लस इसमें प्राइवेट इक्विटी का भी स्टेक है। सो वो अभी तो मैनेजमेंट हाईलाइट कर रहा है कि नहीं बेचने आएंगे, बट अगर उनका स्टेक का प्रेशर आता है सो स्टॉक पे प्रेशर पड़ता है। एंड अभी ये नई कंपनी है, तो इसमें अगर आप देखोगे फिर जब 1 महीने बाद लॉक इन खुलता है, फिर 1 साल बाद लॉक इन खुलता है, तो वो प्रेशर आता है जिसको एग्जिट करना होता है। बट अदरवाइज छोटी कंपनी है, अच्छा ग्रो कर रही है। इसके पीयर्स का अगर आप देखोगे, पेन्नार ने अभी Q2 के रिजल्ट नहीं आए, Q1 में 15% ग्रो करा था। सो वो बिकॉज इनका एक्चुअली 100 करोड़ का रेवेन्यू में इशू आ गया था, एंड मैनेजमेंट सेड कि फुल ईयर में कवर कर लेंगे चीजें, दैट्स वाई Q1 में नंबर अच्छे नहीं है, बट दे आर ऑल्सो सीकिंग डबल डिजिट ग्रोथ। बट कोई भी कंपनी पूरे इस ग्रुप में 40-50% का गाइडेंस नहीं दे रही, ओनली ई पैक इज डूइंग एंड डिलीवरिंग। सो इसलिए थोड़ा सा अच्छा स्टैंड करता है, पी वाइज भी मार्केट उसको अभी रीरेट कर रही है। देन एक इंटरैक्ट बिल्डिंग सॉल्यूशन है, उसने फुल ईयर का गाइडेंस दिया 17.5%। ऑल्दो उसने Q1 में थोड़ा अच्छा डिलीवर करा था, उसने क्या कहते हैं 28-30% ग्रोथ दिया था, सो भी अच्छा कर रही है। एंड इनके पीयर्स का भी अगर आप देखोगे वैल्यूएशन रेशियो, वो भी सिमिलर रेशियो में। सो दिस यस, सो इनका भी 30 का पी है। देन अगर आप पेन्नार का देखोगे 30-30, एंड इसको भी थोड़ा सा ज्यादा पी मिल गया, बिकॉज अभी न्यूज में आ चुके रिजल्ट्स आ चुके हैं, बट पेग रेशियो वाइज ठीक है। सो अगर आप देखोगे वी कवर्ड दिस सेक्टर, सो एक कंपनी अच्छी है अलॉन्ग विद द रिस्क की रिसेंट लिस्टिंग है, नंबर सस्टेन करेंगे कि नहीं करेंगे, इट्स अ बी टू बी कंपनी। एंड कमोडिटी का प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करता है, दैट ऑल्सो मैटर्स। सो दीज आर द रिस्क, बट दिस सेक्टर इज गुड। विल कवर मेक अ पीयर टू पीयर एनालिसिस पूरे सेक्टर का, स्टे ट्यून्ड। एंड बियॉन्ड दैट इसके अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। एंड एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इज प्योरली मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। Thank you.